और अदिति, महाराष्ट्र पर हम बात कर रहे हैं। 6 दिन हो गए हैं और अभी तक अब इस पर हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो अब जो कानूनी पहलू है उस पर भी यहाँ पर चर्चा हो जाएगी। उसके बाद आप उम्मीद कीजिए कि थोड़ा स्थिति साफ होगी। बिल्कुल। और अब एक के बाद एक अपने अपने जो दाव पेच है वो दोनों पार्टियां यहाँ पर खेलती हुई नजर आ रही हैं। एकनाथ शिंदे गुट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। याचिका में एकनाथ शिंदे ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार डिप्टी स्पीकर का दुरुपयोग कर रही है, जिससे वो किसी भी तरह सत्ता में बनी रहे। और शिंदे गुट के मुताबिक डिप्टी स्पीकर के पास अयोग्यता याचिका पर फैसला करने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार सदन में बहुमत खो चुकी है। शिवसेना विधायक दल के 38 सदस्यों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और इस याचिका में अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को चीफ व्हिप बनाने के फैसले को चुनौती दी गई है। और हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर आशीष भार्गव जुड़ गए हैं। आशीष, ये जो एकनाथ शिंदे का जो खेमा है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, इस याचिका में क्या कुछ कहा गया है और आज जो सुनवाई होने वाली है उस पे क्या सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह का फैसला लेना है या अभी ये मामला लंबा चलने वाला है? जी देखिए, ये मामला अदिति ज्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मामला सीधा सीधा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ अंतरिम आदेश तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जो शायद पहले कभी पैदा नहीं हुई हो। क्योंकि अभी तक जितने मामले हुए, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला पहले का था, चाहे मध्य प्रदेश का मामला था या फिर कर्नाटका का मामला था, उन मामलों में ये होता था कि कुछ विधायक टूट जाते थे, दूसरी पार्टी को समर्थन करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा, 2/3 से ज्यादा एमएलए शिवसेना के वो ओरिजिनल जो शिवसेना है, यानी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसके खिलाफ हो गए हैं। और वो कह रहे हैं कि हम शिवसेना है क्योंकि हम बहुमत में हैं। और ऐसे में वो कह रहे हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता है, जो सरकार अपनी बहुमत खो चुकी है। और ऐसे में डिस्क्वालिफिकेशन की जो उनकी कार्रवाई हुई है, शुरू हुई है, उस पर रोक लगाई जाए। और जो अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने डिप्टी स्पीकर के प्रति दिखाया था, उस पर पहले फैसला हो। तो काफी अहम है इस बात पर, जहां पर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि जब उनको विधायक दल का नेता चुना गया तो 51 एमएलए थे, लेकिन जब उनको विधायक दल से हटाया गया और के नेता से हटाया गया और अजय चौधरी को नियुक्त किया गया तो सिर्फ 35% एमएलए भी नहीं थे। तो ऐसे में उनके खिलाफ जो कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, जो डिप्टी स्पीकर कार्रवाई कर रहे हैं, वो असंवैधानिक है, मनमानी है और अन्यायपूर्ण है, संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इसलिए उस पर रोक लगाई जाए। दूसरी तरफ एमएलए ये भी मांग कर रहे हैं कि जानबूझकर उनके परिवार की सिक्योरिटी हटा ली गई है उनके घर से, उनको भी सिक्योरिटी वापस दी जाए। ये भी वो कह रहे हैं। 15 एमएलए भी साथ में आए हैं एक पिटीशन लेकर, और वो कह रहे हैं कि उनका अपमान हुआ है महाविकास अघाड़ी की सरकार में गठबंधन से। शिवसेना के जो विधायक हैं उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि जो बाला साहब ठाकरे का जो मूल सिद्धांत था उससे भटक गई है ये सरकार, और कांग्रेस और एनसीपी उसका फायदा उठा रहे हैं, जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ शिवसेना को उठाना पड़ रहा है। ये तमाम बातें हैं। तो निश्चित तौर पर एक अहम सुनवाई है, जहां पर आज ये तय हो जाएगा कि किस दिशा में महाराष्ट्र की राजनीति जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक आदेश, एक फैसला पहले से तय है कि विधायकों ने इस्तीफा भी नहीं दिया है। ऐसे में वो कह रहे हैं कि हम शिवसेना में, हम शिवसेना छोड़ नहीं रहे हैं, ना वो दूसरा गुट बना रहे हैं। तो स्थिति उतनी आसान नहीं है जितनी लीगल पोजीशन पर दोनों जो गुट हैं, चाहे शिंदे गुट हो चाहे वो उद्धव ठाकरे की तरफ से हो, वो जो दावा कर रहे हैं, लीगल पोजीशन उतनी आसान नहीं है ऐसे मामले में। हाँ, अगर शिंदे गुट किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेता है तो वो स्थिति आसान हो जाती है। फिर तो सीधे सीधे फ्लोर टेस्ट पर जाइए और सरकार पर बहुमत में है या नहीं इसका फैसला कर लीजिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले 9 जजों में अपना फैसला दिया है, 5 जजों में अपना फैसला दिया और बार-बार अपना फैसला दिया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पहले भी ये हो चुका है। तो निश्चित तौर पर एक काफी अहम सुनवाई होगी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि एक ऐसे विधायक जो 2/3 से ज्यादा हैं, वो सरकार के साथ नहीं है, वो कहते हैं कि हम इस सरकार को छोड़ना चाहते हैं, वो अपनी पार्टी के जो मुखिया हैं उनके साथ नहीं है, अपने मुख्यमंत्री के साथ नहीं है, और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के पास ये अधिकार नहीं है। 2021 के बाद से स्पीकर क्यों नहीं नियुक्त किया गया, ये भी कहा गया है। और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि वो शिवसेना में रहेंगे, शिवसेना के हैं और वहीं पर रहेंगे। तो ये एक पेचीदगी वाली स्थिति है, जहां पर घर के जो सदस्य हैं
वो जी। खुद को घर के सदस्य बता रहे हैं, लेकिन घर में ही नहीं है और घर वालों के खिलाफ है। तो ये जी। कई सारे पहलू हैं जिन पर अब जो है स्थिति अब यहाँ पर साफ हो जाएगी। शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।